मैं नरेंद्र मोदी को उस समय से जानता हूँ जिस समय लालू जी आडवाणी जी को गिरफ्तार किए थे और इस चोट्टा को छोड़ दिए थे समस्तीपुर में। ये भाग गया था लुका करके रात में। यही मोदी है, यही मोदी है जो गोधरा कांड के बाद पूरा दंगा करवा दिया गुजरात में। गुजरात में सोहराब मोदी जैसे लोगों को मार दिया। वहाँ के आईपीएस को अभी जेल में रखे हुए हैं। भट्ट साहब को, संजू भट्ट को अभी जेल में रखे हुए हैं। हमारे रोहित बेमुल्ला जो हरिजन नेता था उसको मर्डर कर करके आत्महत्या का रूप दिया। यही मोदी है, यही मोदी नरेंद्र मोदी है जो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस लोया का मर्डर किया। यही मोदी है, यही मोदी है जो मणिपुर में हमारी माता बहनों को लंगे दौड़ा रहा है। यही मोदी है जो 700 किसानों का आत्महत्या करवाया है। यही मोदी। लेकिन पाली में तो राम कृपाल जी भी आते होंगे ना, कहते होंगे कि हम भी तो जादव है, हमको भी वोटवा दे दो। अरे उस सड़ल मड़ल आदमी को जिसको धक्का दे दिया, उस सड़ल मड़ल, सुन लो भैया, मैं भी जादव हूँ। ऐसा बात ना, सुन लो। सड़ल मड़ल काहे बोल रहे हैं? सड़ल मड़ल जादव, छोड़ दीजिए। हाँ सुन लो, आराम से सुनो। राम कृपाल के बारे में मैं कहता हूँ सड़ल मड़ल जादव इसलिए कहता हूँ कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, बीजेपी के गुंडों से हमारे 2 जादवों को शहीद करवाया सारण में। राम कृपाल हाँ उसका समर्थन कर रहा है। ये जादव नहीं हो सकता है। आलोचना भी नहीं किया, समर्थन नहीं, समर्थन कर रहा है। और रूढ़ी के गुंडे हैं जो बीजेपी के गुंडे हैं और बीजेपी में रह करके ये क्या दिखाना चाहता है। लेकिन अभी तो जादव लोग के मोहल्ला में जाएंगे तो कहेंगे कि हम भी जादव नहीं। कोई जादव नहीं, जादव जो दोगला होगा वही इसको वोट देगा, इसको वोट देगा। कोई जादव इसको वोट नहीं देगा। क्यों वोट देगा? इसलिए कि मंच पर से इसको ढकेला जाता है। किसको ढकेला जाता है? राम कृपाल को। कौन ढकेल देता है? राम कृपाल। अरे वही बीजेपी पार्टी जो हमारे अखिलेश यादव का मंदिर में जाने पर पूरा मंदिर को धुलाया है। और ये जादवों का लीडर बनता है। तेजस्वी को जेल भेज देंगे राम कृपाल। पहले भैया राम कृपाल के बारे में सुन लो। राम कृपाल इतना घटिया आदमी है कि उसने एक भी जादव कार्यकर्ता को आगे नहीं बढ़ाया। पाली में है हम लोग। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं को खटाखट जो है वो खाते में पैसा मिलेगा। क्या नाम है सर आपका? नयन यादव। यादव जी हैं? हाँ, पालीगंज के। हाँ, तो खटाखट पैसा मिलेगा आप लोगों को? एकदम विश्वास है महिलाओं को। महिलाएं घर में खुश है। अपने आवश्यकता की सामग्री खरीदने के लिए वो सक्षम हो जाएंगी। घर की महिलाएं अपने ये घर गृहस्थी के लिए अपने आवश्यकताओं को पूर्ति कर लेगी। बाजार से सामान खरीदेगी। राहुल जी का कहना है कि बाजार से जब सामान खरीदेगी तो बनिए के दुकान भी चलेगा। मंडी सर्कुलेट होगा तो आर्थिक स्थिति बदलेगी। फिर लोगों को रोजगार मिलेगा। लोग जो है फैक्ट्रियों में काम करेंगे, उत्पादन बढ़ेगा। फैक्ट्रियों से उत्पादित माल आएगा। फिर लोग बाजार में खरीदेंगे, बाजार चल पड़ेगी। हमारी इकोनॉमिक जो है ऊपर उठेगी, ग्रोथ करेगी। कुछ ही चंद लोगों को खाते में पैसा और बैंकों का कर्ज 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। ये का शादी दिखाया जाता है। ये नरेंद्र हाथ में 10 करोड़ का घड़ी पहनल वो दिखाया जाता है मीडिया में। देखें आप एक चीज हाँ मैं सब चीज जानता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी को उस समय से जानता हूँ जिस समय लालू जी आडवाणी जी को गिरफ्तार किए थे और इस चोट्टा को छोड़ दिए थे समस्तीपुर में। ये भाग गया था लुका करके रात में। यही मोदी है, यही मोदी है जो गोधरा कांड के बाद पूरा दंगा करवा दिया गुजरात में सोहराब मोदी जैसे लोगों को मार दिया। वहाँ के आईपीएस को अभी जेल में रखे हुए हैं। भट्ट साहब को, संजू भट्ट को अभी जेल में रखे हुए हैं। हमारे रोहित बेमुल्ला जो हरिजन नेता था उसको मर्डर कर करके आत्महत्या का रूप दिया। यही मोदी है, यही मोदी नरेंद्र मोदी है जो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस लोया का मर्डर किया। यही मोदी है जो मणिपुर में हमारी माता बहनों को लंगे दौड़ा रहा है। यही मोदी है जो 700 किसानों का आत्महत्या करवाया है। यही मोदी। लेकिन आपके यहाँ तो राम कृपाल। अरे सुन लीजिए राम कृपाल पर भी मैं आऊंगा। पहले सुन लीजिए। ये नरेंद्र मोदी 1 तारीख से 4 तारीख के बीच में ये विदेश भागने के चक्कर में है। अपने कुछ नौकरशाहियों के साथ है, ये विदेश भागने के चक्कर में। इसके पासपोर्ट को जब्त करो। ये मोदी नहीं भागेगा तो 4 तारीख को सुन लो, 4 तारीख को ये आसानी से गद्दी नहीं छोड़ेगा। इसके लिए हम लोग जन आंदोलन करना पड़ेगा। हम लोग दिल्ली तक चढ़ाई करेंगे। ये ट्रम्प गद्दी नहीं छोड़ रहे थे। हाँ, जैसे ट्रम्प गद्दी नहीं, वैसे 4 तारीख को
गद्दी छोड़ने के लिए नहीं चाहेगा, और नहीं चाहेगा तो ये पालीगंज देख रहे हो ना, पालीगंज की धरती से हम लोग लाखों लोग पहुंच जाएंगे वहाँ दिल्ली एक चीज में। बताइए, पाली में तो राम कृपाल जी भी आते होंगे ना, कहते होंगे कि हम भी तो यादव है, हमको भी वोटवा दे दो। अरे उस सड़ल मड़ल आदमी को जिसको धक्का दे दिया, उस सड़ल मड़ल, सुन लो भैया, मैं भी यादव हूँ, ऐसा बात ना, सुन लो सड़ल मड़ल काहे बोल रहे हैं, सड़ल मड़ल यादव, छोड़ दीजिए, हम पकड़ लेंगे। हाँ सुन लीजिए, सुन लो आराम से सुनो। राम कृपाल के बारे में मैं कहता हूँ सड़ल मड़ल यादव इसलिए कहता हूँ कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, बीजेपी के गुंडों से हमारे 2 यादवों को शहीद करवाया सारण में। राम कृपाल हाँ उसका समर्थन कर रहा है, ये यादव नहीं हो सकता है। आलोचना भी नहीं किया, समर्थन नहीं किया, समर्थन कर रहा है। वो रूढ़ी के गुंडे हैं, जो बीजेपी के गुंडे हैं, और बीजेपी में रह करके ये क्या दिखाना चाहता है। लेकिन अभी तो यादव लोग के मोहल्ला में जाएंगे तो कहेंगे कि हम भी यादव हैं। कोई यादव नहीं, यादव जो दोगला होगा वही इसको वोट देगा, इसको वोट देगा। कोई यादव इसको वोट नहीं देगा। क्यों वोट देगा? इसलिए कि मंच पर से इसको ढकेला जाता है। किसको ढकेला जाता है? राम कृपाल को। कौन ढकेल देता है? राम कृपाल। अरे वही बीजेपी पार्टी जो हमारे अखिलेश यादव का मंदिर में जाने पर पूरा मंदिर को धुलाया है, और ये यादवों का लीडर बनता है। तेजस्वी को जेल भेज देंगे राम कृपाल। पहले भैया राम कृपाल के बारे में सुन लो। राम कृपाल इतना घटिया आदमी है कि उसने एक भी यादव कार्यकर्ता को आगे नहीं बढ़ाया। एक भी। लालू यादव उसको क्यों रखे थे? शुरू से पार्टी में लालू प्रसाद यादव रखे थे। लालू यादव खुद हमसे बात हुआ था, बोले थे कि मैं ही केवल गरीब गुरबों का काम नहीं करूंगा, ये मेरा राम कृपाल है, ये भी गरीब गुरबों का काम करेगा। तो अपना बेटा का काम कर रहे हैं। आज भी वो अपना बेटा का काम तो अब कर रहा है, उसका पहले भी कभी नहीं किया। ये किसी कार्यकर्ता को आगे नहीं बढ़ाया। अभी बोल रहे हैं, लेकिन बाद में राम कृपाल आएगा तो कहिए कि वोटवा दे देते हैं। जब इसको दुत्कार के जब गरीब गुरबा का काम नहीं किया, जब इसको दुत्कार के लतिया के भगाए यहाँ से, तब जाकर के भाजपा में ज्वाइन कर लिया। अब भाजपा में ज्वाइन करके भाजपा के गुंडों से हमारे यादव भाइयों का मर्डर करवा रहा है। अरे क्या करवा रहा है? राम कृपाल उसमें घुसा हुआ है तो कौन करवाएगा? कौन करवाएगा? यही करवा रहा है, लोग मर्डर करवा रहा है। हमारे एक और नया नेता है यादव के, नित्यानंद राय। अरे वो तो आओ है, वो तो अपने गोतिया में मर्डर किया है, वो तो गोतिया में मर्डर किया है। अरे क्या बात करते हो यार। चलिए था अभी मतलब कितना लाख वोट से लीड करवाइएगा? वो कल्याणपुर के प्रमुख को समस्तीपुर में कल्याणपुर। अरे कितना लाख वोट से मीसा को जितवाइएगा पाली से? हाँ ये बात सही बात कुछ है। अरे मीसा के लिए नहीं, हम लोग पूरे देश में जितना जनता है ना, पूरा आम पब्लिक एकदम एक पैर पर खड़ा है मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए। उसमें मीसा भारती 6 लाख से जीते, 8 लाख से जीते, 5 लाख से जीते, इनको रिकॉर्ड वोट से जिताएंगे। खैर यही बात नहीं है। और सुन लीजिए भाई साहब, खत्म कीजिए, वीडियो लंबा हो रहा है। हाँ वीडियो लंबा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। पहली बात हम लोगों को आम जनता को बोलने का मौका। आम जनता 15 मिनट बोल लिया, आप कितना बोलेगा? 15 मिनट बोलना। मीडिया वाला काम कर रहे हैं। अरे यार अभी तो बताया नहीं है ना। और नेता लोग का भी इंटरव्यू नहीं सुन लो भैया, सुन लो 1 मिनट सुन लो। बोलते हो राम कृपाल को वोट क्यों दे? हम लोगों को दूध दही पर जीएसटी लगा दिया, हम लोगों के चावल आटा पर जीएसटी लगा दिया, यही नरेंद्र मोदी। चावल दूध दही जो 20 रुपए किलो बिकता था, वो साला 70-80 रुपये कंपनी वाला बेचता है, 80 रुपए लीटर। तो राम कृपाल लगवा दिए। हाँ कभी एक शब्द बोला कि जीएसटी हमारे दूध दही आटा चावल पर नहीं लगना चाहिए। मोदी क्या हम लोग जिताएंगे? मोदी को जिताएंगे। मोदी जो है सो हम लोगों को लूटेगा लूट कर। अच्छा नाम क्या बताया? नाम बोलिए ना, छोड़िएगा तो नाम बताइए। क्या नाम? हम अपना नयन कुमार यादव। तो नयन कुमार यादव जी थे, इन्होंने पूरा जो है रगड़ा है नरेंद्र मोदी और राम कृपाल यादव को। अब हम लोग कैंडिडेट से बात करेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे हैं।